प्यारे बच्चों, आपका ये मैथ का पेपर है। इसमें आपका फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली दोनों का क्वेश्चन इसमें करा रहे हैं हम। 16 फरवरी आपका एग्जाम 100% आपका इसमें से क्वेश्चन रहेगा। हिंदी का हम जितना क्वेश्चन कराए थे पूरा का पूरा टच किया था, इसलिए आप लोग इसे पूरा आप लोग देखेंगे वीडियो को और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इसका आप लोग को टाइम का बचत हो, इसलिए इसका आंसर हम पहले ही टिक कर दिए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इस प्रकार कॉस 60 डिग्री +1 और cos 60 -1, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन इसका कौन आएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप मान भरेंगे तो केवल मैं आंसर बता रहा हूँ, आप लोग खुद से कीजिएगा। देखिए यहाँ पर a/5 बराबर 12 डिग्री है तो बोल रहा है 3 cosec स्क्वायर a का मान होगा। तो a का मान निकालेंगे तो 5 से गुणा हो जाएगा 12 में, तो 12 × 60 हो गया। अब 60 डिग्री के मान यहाँ भर देना है तो cosec 60 के मान भर करके 3 से गुणा करोगे, आगे है स्क्वायर करके, तो इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आपका सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। इसका आंसर देखिए, आपको 100 क्वेश्चन दिया है, 100 क्वेश्चन में से किन्हीं 85 क्वेश्चन का उत्तर देना है, आपको मालूम है। और हम आपको देखिए यहाँ पर ऊपर लिख रहा है 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो आपको आसान क्वेश्चन इसमें आपको बिल्कुल आपका 40 क्वेश्चन जो खूब आसान आपको मिलेंगे, है ना, आपके एग्जाम में। और आपके 20 से 25 क्वेश्चन जो होते हैं, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा मॉडरेट होते हैं और हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन हार्ड लेवल के होते हैं। तो हमको हार्ड से क्या मतलब है, हमको जब 100 में 50 करना है तो हमको जो छोटा क्वेश्चन है उसी को हमको पार लगाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पर 54 डिग्री और 36 डिग्री मान बढ़ेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा बबुआ जी, आएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हम आंसर पहले ही टिक कर लिए हैं कि हमें थोड़ा दिक्कत नहीं होगा और आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगा। यानी देखिए cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री करके ऐसा प्रकार इसी प्रकार दिया है cos 90 डिग्री तक, इस तरह का रहता है तो आपका आंसर आपका 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मान आप जानते हैं कि कट करके 1 मान देगा, ये भी कट के मान 1 देगा, तो 1 इसका मान 1 इसका मान 2 हो गया। तो ऑप्शन कौन होगा करेक्ट, इसका आपका बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आपका आसान क्वेश्चन आया हुआ है। या आपका वायरल क्वेश्चन पेपर है। यदि आप चाहते हैं कि इसका सब्जेक्टिव भी मिले, आपका PDF भी मिले, तो सब बताएंगे इस वीडियो में कि आपका PDF कैसे लोड कर लेंगे, सब्जेक्टिव कैसे आपको मिलेगा, वीडियो के बीच में बताएंगे हम। ठीक है, यहाँ देखिए किस प्रकार सवाल पूछा है। यहाँ पर sin 45 के मान और cos 45 के मान दोनों का मान 1/√2 होता है, 1/√2 होता है और दोनों घट करके 0 हो जाएगा। आप बाहरी 2 से गुणा करना है और 2 से गुणा करेंगे 0 में से 0 ही आंसर आएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 7 नंबर सवाल देखिए। 7 cosec स्क्वायर थीटा और -7 cot स्क्वायर थीटा दिया है। यदि प्यारे बच्चों आप लोग 7 कॉमन लोगे तो 7 कॉमन ले लोगे तो बचेगा cosec स्क्वायर थीटा -cot स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। फार्मूले है 7 × 7, इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फार्मूला से आपके क्वेश्चन इसमें 10 क्वेश्चन आपको इस बार पक्का 100% आ रहा है, तो फार्मूला आप लोग याद कर लो। हालांकि हम फार्मूला का एक वीडियो डाल देंगे अभी आपको, हम अभी तुरंत ही डाल दे रहे हैं, वरना आप खुद से ही याद भी कर लो। फार्मूला आपके 10 क्वेश्चन पक्का रहेंगे। त्रिकोणमिति का मान भी रहेगा। ठीक है, AP से भी सवाल आसान आपका है। यहाँ देखिए यहाँ पर sin 48 डिग्री दिया है बराबर P दिया है, तो tan 48 का मान पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर ये दिया है, इसको आप सॉल्व करेंगे खुद से। यहाँ पर sin 48 का मान दिया है, tan 48 का पूछा है, तो आपको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन इसका ए आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर आपको केवल इसका आंसर बता रहे हैं यार, क्वेश्चन बता रहे हैं। आपका वायरल क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा प्यारे बच्चों, है ना। आपको अगर सर जब आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में क्या करेंगे। तो हम बता रहे हैं आपको ना, जो लेंदी क्वेश्चन है उसको आप लोग छोड़ दीजिए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें से आपके 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे मिलेंगे आपको जो कि एकदम लॉलीपॉप सवाल होंगे, एकदम रसगुल्ला सवाल होंगे, उसी को टिक करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो गया बच्चों। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देखिए। यहाँ दिया है tan 27 और tan 63 बराबर दिया है sin, तो a का मान। तो tan 63 और tan 27 को जब एक्सचेंज कीजिएगा 90 थीटा पर, तो ये कट करके 1 हो जाएगा। तो 1 आ जाएगा sin a के बराबर, है ना, sin a के बराबर आ जाएगा sin a। तो sin कितना डिग्री का मान 1 होता है, 90 का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बाबू, इसका आप लोग यहाँ देख लो, sin स्क्वायर 90 थीटा दिया है प्यारे बच्चों, तो यह इसका फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और बाटा में जो है ना, यहाँ पर बाटा में जब इसको चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऊपर 1 हो गया। इसका फॉर्मूला 1 होता है, तो 1/1 करेंगे तो 1 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, रूट 81/2 कौन परमेय संख्या है। देखिए रूट 81/2 एक क्या है, तो देखो रूट 81 है तो 81/2, तो 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 निकल गया, अब बटा 2 रूट से बाहर निकल गया तो परमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं ना किस प्रकार से आसान आसान सवाल आ रहा है। तो क्वेश्चन आते हुए आप घबरा जाते हैं। हिंदी में जितना कराए थे बहुत सारे क्वेश्चन, आपको 80 क्वेश्चन तक लड़ा हुआ है, सेम जो हम क्वेश्चन कर दिए थे वो, ठीक है। हम शाम को वीडियो डाले थे 2 गो, तो उसमें से 80 क्वेश्चन तक लड़ा है। आज भी डाल रहे हैं, पूरा वीडियो देख लो, उसमें से बहुत क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो परमेय अपरमेय के ये क्वेश्चन ये आपका ये फिक्स है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 192 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। गुणनखंड करेंगे 192 को तो 2 करेंगे तो 6 बार आएगा, तो इसका आंसर 2 के पावर 6 करेंगे आप, 2 6 बार आएगा तो 6 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर घातांक पूछा है तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर ए का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, आर का मान दिया है, बी का मान निकालना है। तो ए का मान भरोगे यहाँ पर, तो ए का मान भरेंगे, ए का मान भरेंगे 72 बराबर बी का मान भरेंगे कितना, बी का मान निकालना है, क्यू का मान भरेंगे इंटू 8 और प्लस आर के मान भरेंगे शेष 0। तो 8 0 मतलब कुछ ना होता है, तो 8 से कट जाएगा 9 बार में, 8 9 72, तो बी का मान आपका 9 हो जाएगा। हम थोड़ा बहुत सॉल्व भी कर दे रहे हैं। आगे देखिए सवाल क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत उसी का होता है प्यारे बच्चों जिससे गुणनखंड करने पर 2 और 5 आता है ना। तो देखो यहाँ पर खाली 2 और 5 आना चाहिए, या तो खाली 2 आना चाहिए या तो खाली 5 आना चाहिए, या दोनों मिला के आना चाहिए। बाटा वाला तो 2/15 दिया है यहाँ पर, तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, तो ये इसका शांत नहीं होगा, इसका भी शांत नहीं होगा, इसका भी शांत नहीं होगा। शांत चेक करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका शांत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए सवाल यहाँ पर, क्यू धनात्मक पूर्णांक है, इनमें कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक जो है यहाँ पर, धनात्मक विषम पूर्णांक में क्या होता है कि इसमें आपके विषम संख्या रहती है लास्ट में, ठीक है। तो 8q + 1 है ना, 8q + 1 है ना, यहाँ पर दिया है, और 8q + 2 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर 7 दिया है, तो इसका कौन आंसर होगा। तो यहाँ देखो 1 मिनट, यहाँ पूछा है धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो चेक करना है कि इसके लास्ट में विषम संख्या नहीं है। देखो इसका लास्ट में विषम संख्या 3 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ नहीं है 4, यहाँ 7 है। देखो यहाँ पर आप लोग थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं हम, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 4 है, ये विषम संख्या नहीं है, लास्ट में चेक किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है। और 2 को कोई संख्या ले लीजिए, 4 और 6, इसका मौसा निकालेंगे 2 ही आएगा। मौसा मतलब महत्तम, दोनों को भागी आपका करेंगे HCF आपका, तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा आपका 2 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या के योग कैसी होती है। तो अपरमेय संख्या को किसी में जोड़ते हैं तो अपरमेय ही होता है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल दिया है 8670 और HCF दिया है 17, तो एलसीएम निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका गुणनफल दे रखा है उसमें एक जो वैल्यू दिया है उससे भाग कर दो, है ना। 8676 दिया है ना, 17 दिया है, तो 17 से भाग करेंगे। 17 से जब काटेंगे इसे बाबू तो कितना आएगा आपका 510, इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो परमेय कौन होगा, देखो बाबू ये 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। ऐसा मत कर देना कि हाँ 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसका 5 होता है, इस परमेय हो गया, नहीं, जोड़ कर निकालना है। तो ये 50 हो जाएगा, 50 पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा इसका, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 64 और 36 जोड़ेंगे बाबू तो आएगा 100, 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो ऑप्शन कौन होगा आपके, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर दे रखा है 130 बराबर 15 × 8 + 10 और 15 बराबर दिया है 5 × 3 × 0 प्लस, तो मौसा निकालना है 130 के और 15 का। तो इसमें चेक करना बाबू इसमें कॉमन कौन आएगा इसके गुणनखंड में। तो 130 से गुणनखंड कौन है, यहाँ 5 8 है, यहाँ 15 8 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो मौसा कौन होगा इसका, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर मौसा 15 और 130 के निकालेंगे तो आपका आएगा यहाँ मौसा 5, कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है।
आप देखिए नेक्स्ट सवाल, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3 मीटर 3 आर है तो इसकी परिधि क्या होगी। परिधि तो इसको निकालेंगे बाबू, इसका तो त्रिज्या 3 मीटर है तो परिमिति निकालना है। तो अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमिति होता है आपका 3 पाई आर होता है ना, 3 पाई आर होता है ना, सॉरी अर्धवृत्त का परिधि 2 पाई आर, तो पाई आर 3 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप करेंगे परिमिति निकालना है अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 आर है, त्रिज्या 3 आर है और इसका निकालना क्या है परिमिति, तो इसका होता है पाई आर। ठीक है, तो पाई आर होता है तो कितना हो जाएगा ये, तब अभी इसका आंसर निकालोगे आप तो इसका 3 पाई आर प्लस 6 बार आएगा। ठीक है, क्योंकि परिधि का फार्मूला होता है, अर्धवृत्त का परिधि का फार्मूला होता है, परिमिति का होता है पाई आर प्लस होता है 2 आर। आर का मान दिया है 3 तो 3 आर दिया है, 3 आर करेंगे 3 पाई आर हो जाएगा। फिर यहाँ भी 3 आर भरेंगे तो 3 दूनी का 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन है उसको छोड़ दो। ठीक है, आगे देखो आसान क्वेश्चन मिलेगा, देखो आसान क्वेश्चन आ गया है। इनमें कौन घटना की परिकता नहीं हो सकती है, तो याद रखना परिकता का मान 0 खूब कम होगा 0 होगा, खूब बड़ा होगा तो 1 होगा, यार इसके बीच में होगा। ठीक है, तो ये संभव घटना की परिकता 1 होती है और असंभव का 0 होता है और इसके बीच में रहना चाहिए। ठीक है, आप देख लो, आपसे पूछेंगे कि 0.3 परिकता है कि नहीं, तो है, पॉइंट रहना चाहिए और पॉइंट के इधर 0 रहना चाहिए। पॉइंट के बाएं साइड 0 है तो वो है, अगर पॉइंट के बाएं साइड 0 नहीं है तो वो परिकता नहीं है। तो आप देख लो, हम बोले कि बताओ 0.8 और 0.8.3 परिकता कौन नहीं है, तो कहोगे सर समझ गए हैं, 0 पॉइंट के बाएं साइड अगर 0 है तो वो है, अब पॉइंट के बाएं साइड 0 के अलावा कुछ भी है तो वो नहीं है। तो यहाँ पर देख लो, पॉइंट के पहले 0 है, ये भी है, ये भी है, और ये 75% करेंगे तो 75/100 आएगा, और नीचे अधिका होता है, ऊपर से नीचे अधिका होता है, वही परिकता होता है। तो ये भी परिकता हो गया, ये भी परिकता हो गया, कौन नहीं होगा 2.5 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। एक घटना यहाँ पढ़ दे रहे हैं कि यदि कि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो इनमें कौन सा संबंध होता है, तो आप याद रख लेंगे घटना ई की परिकता और इसके पूरक घटना के परिकता का योग जो होता है 1 होता है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक पासे की है ना, एक पासे की एक फेंक में 2 आने की परिकता क्या होगी, 2 आएगा तो 2 आएगा तो 2 कितना बढ़ा गया है ना, 2 अब आने की परिकता क्या है, एक फेंक में 2 नहीं आने बोल रहा है, 2 नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, 2 नहीं आएगा तो बाकी सब तो अबे करेगा, 5 गो आएगा, कुल संख्या 6 है तो 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट सवाल, 52 ताश की गड्डी में से एक पता निकाल जाता है तो काले रंग का बादशाह पूछ रहा है बाबू, तो काला रंग का बादशाह 2 गो होता है, एक हुकुम का होता है, एक चिड़िया का, दोनों का रंग काले होता है। 2/52 करोगे आप तो काटोगे तो 1/26 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि इसका माध्यिका निकालना है, माध्यिका दिया है 35, तो x का मान निकालना है। तो सबसे पहले बाबू का किया जाता है इसमें, तो सबसे पहले किया जाता है कि इसमें और इसको आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। तो ये बढ़ते क्रम में ऑलरेडी यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो अब बढ़ते क्रम में हो गया तो अब काट करना है, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, एक इधर से, इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से छोड़ देंगे, इधर से छोड़ेंगे और फिर एक इधर से छोड़ेंगे, है ना, एक इधर से वो इधर से, तो बच गया हमारा x, यही आपका माध्यिका होता है। तो x का मान माध्यिका x ही माध्यिका है और माध्यिका का मान दिया है 35, तो 35 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, संचयी बराबरता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण के उपयोग में आती है, तो बहुलक के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन संबंध होता है, तो याद रखेंगे बाबू कि यहाँ पर आपका माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बहुलक होता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आप निकालेंगे इसका, तो ऑप्शन नंबर कौन आएगा, ए आएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, इसका बोल रहा है बहुलक वर्ग, जिसका बराबरता अधिक होता है उसका बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे अधिक बराबरता जो है यहाँ पर 45 वाला का है, तो इसका बहुलक वर्ग 20 से 30 होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा इसका, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है यहाँ पर x+2 और 2x+3 और 4x+5 तथा 5x+2 का माध्य 18 है, तो x का मान, तो सबको जोड़ लो। यहाँ पर x यहाँ पर है 2x, 3x और 4 कितना हो गया आपका 3 4 7, 7x, आप फिर यहाँ 5 दिया है तो 7 5 कितना हो गया, 5 ही दिया है ना, हाँ 5 दिया, 7 5 12x, तो 12x हो गया। अंक कौन है, तो अंक 2 है, 3 5 और फिर 5 10 और 5 ये 10 10 2 कितना हो गया, 10 2 12। इसका माध्य करने पर 2 से भाग करने पर 18 आता है, 2 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, तो हो गया 12x + 12
बराबर 36। तो यहाँ 12x हो गया, 12 घटाएंगे 36, 12 घटेगा जाकर 36 में से, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका कितना 2। और यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर साफ क्वेश्चन नहीं आया है, इसका आंसर आपका 5 ही होगा। बढ़िया से बनाइएगा तो ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर इसका मिलाने दिया है बिंदु, यहाँ आर बिंदु है, इन दोनों के मिलाने वाले रेखाखंड पर है, तो इसमें कौन सही है। तो इसको आपका रेखाखंड पर 0,0 है, 0,2 है, इसमें सही कौन है, इसमें सही आपका a बराबर 0 होगा। ठीक है, आगे देखिए a बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, नेक्स्ट वाला देखिए, ये बोल रहा है कि इसका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा। तो x का मान 2 दिया है, y के मान 3 दिया, -3, दोनों भर करके ऑप्शन आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सवाल बोल रहा है कि tan थीटा बराबर दिया है 15/8, तो साइन का मान निकालना है। इसका मान निकालेंगे आप लोग सब फॉर्मूला लगा करके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 दिया है, तो tan स्क्वायर थीटा cot थीटा का मान निकालना है, तो आपको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आपका 34 आएगा। ठीक है, ये देखिए सवाल यहाँ पर दे रखा है, और इस सवाल को आप लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो सॉल्व जब करेंगे इसका सवाल का, तो इसका -1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, सॉल्व नहीं करते हैं हम, अब सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। अब जो क्वेश्चन लेंदी है उसको छोड़ दो, आप लोग छोड़ दो इसे, अगर नहीं बना आ रहा है तो आगे चलिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका आसान है, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर √10 2 थीटा -3 बराबर 0 दिया है, तो थीटा का मान निकालना है। इसका आंसर आपका 30 डिग्री आएगा, निकालेंगे। तो हम केवल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग कल बता दे रहे हैं हम। साइन थीटा cos थीटा का दोनों बराबर होता है, कितना डिग्री पे होता है, तो 45 डिग्री पे होता है, आपको मालूम है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सवाल, इसमें सब में मान पुट कीजिएगा, मान आपको याद कर लेना है पूरा का पूरा, मैथ में मान से क्वेश्चन आपका रहेगा, इसको मान भरेंगे और निकालेंगे, तो मान इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा, -1 आंसर आएगा। इसमें tan 30 का मान, sin 30 का मान है ना, सब का मान भर कर सॉल्व करेंगे, गुणा करके लाएंगे, तो कट पीट करके ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। या बोल रहा है कि इस बहुपद में इस बहुपद से भाग दिया जाए, तो भागफल का घात का होगा। चेक करना है कि सबसे अधिक घात कितना यहाँ पर है, तो 1 से ऊपर 3 घात है, इसके ऊपर कितना है 2 घात है, तो इसको भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो इसमें 3 में से 2 निकल गया, तो 1 ही बचेगा, तो ऑप्शन नंबर का होगा आपके 1 हो जाएगा। ठीक है, जब भी भाग करने के लिए कहे, तो देखते हैं कि सबसे अधिक घात, मान लो हमसे कहेंगे x के पावर 5 में x स्क्वायर से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये 5 है और 2 है, तो 2 इसमें से निकल गया, 3 इसका घात बचेगा। तो यहाँ पर घात यहाँ पर 3 था, और यहाँ पर घात आपका 2 था, तो 1 ही नहीं बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला लिखिए, जी -1 का मान निकालना है, -1 मान पुट करना है, तो यहाँ पर 3 दिया है, और x का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर -7 इंटू -1 करेंगे, फिर +2 करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 एकम 3 हो गया, और -7 -1 +7 हो गया, +2 हो गया, 7 2 9 9 3 12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो आपके आंसर निकल जाएगा। इसका शून्य का निकालेंगे, तो x स्क्वायर बराबर -16 बराबर 0 होगा, और ई 16 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, और 16 का स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 16 का वर्गमूल होगा +4, ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इसमें 4 अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, मूलों का एक फल होता है -b/a, तो -b का मान कितना है यहाँ पर -3 है, तो ये +3 हो जाएगा, बटा a x स्क्वायर का आएगा, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है, तो एक नीचे के वैल्यू नहीं रहता है, तो 4 3 के बड़ा हो गया, ऑप्शन कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये बोल रहा है कि शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो a का मान, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो दिया है 8 दिया है, कितना होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा c कितना है, तो 2a है, अब बटा a कितना है, इसका आगे 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 8, 8 भर दोगे 2/1 2 हो जाएगा, और 2 से काट दोगे 2 चौके 8, a का मान 4 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, बहुपद px का एक शून्यक -1 है, तो px का गुणनखंड, शून्यक मतलब x का मान दिया है -1, तो गुणनखंड निकालना है, तो इसको इधर कर दो, तो x + 1 हो जाएगा, x + 1 से गुणनखंड हो जाएगा, x + 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, शून्यकों का योगफल दिया है -3 और गुणनफल दिया है 2, और शून्यकों का योगफल जो होता है फॉर्मूला x² माइनस शून्यकों का योगफल -3 दिया है, तो +3 हो जाएगा इंटू x, और तब होता है गुणनफल प्लस में, तो गुणनफल दिया है 2, तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, इसका ई दिया है और बोला है कि अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका होता है, ऑप्शन डी c/a होता है, ये फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है,
इसका घात कितना है तो गुणा करना होता है। तो इसका सबसे अधिक घात 2 है, इसमें घात सबसे अधिक 5 है। तो 2 5 कितना हो गया, गुणा करेंगे तो यह जुड़ जाएगा दोनों। 2 5 के गुणा करके 10 मत कीजिएगा, जुड़ जाएगा गुणा में पावर। तो 5 गो पावर और यह 2 गो पावर, 7 गो ऑप्शन नंबर का होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 50 देखते हैं। इसका हल करेंगे बाबू आप तो x का मान 4 आएगा, y का मान 0 आएगा। बिल्कुल में इसे हल करेंगे तो इसका मान यहाँ पर आएगा। ठीक है, थोड़ा डीप्स में सवाल आपका ये है। एक और क्वेश्चन देंगे हम, एक इसके बाद एक और हम डालेंगे क्वेश्चन पेपर, उसको भी देख लेना है। ठीक है, ये भी वायरल क्वेश्चन पेपर है आप लोग का, इसमें से आपका 30 से 40 प्रश्न रहेंगे। एक और डालेंगे उसमें से 30 40 प्रश्न रहेंगे, दोनों देख लेना है आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर, 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती हो तो उनके कितने हल होते हैं, तो अनगिनत हल होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस आलेख किस प्रकार का सरल रेखाएं हैं, सॉल्व करेंगे तो प्रतिच्छेदी आएगा, क्योंकि यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ पर इसका अनुपात लेंगे तो बराबर नहीं आएगा, तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, x माइनस वाई बराबर आलेख कैसा होगा। तो देखो x माइनस वाई बराबर है 0 है, तो x बराबर हो गया y, दोनों बराबर हो जाता है तो मूल बिंदु से जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है इसमें कौन द्विघात समीकरण है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा, बाकी सब द्विघात समीकरण नहीं होगा। हम फटाफट कर दे रहे हैं, आप लोग खुद से आप देख कर बढ़िया से कीजिए। इसका मूल 3 है तो p का मान निकालना है, तो इसका मूल 3 है, इसका मूल 3 है तो p का मान निकालना है। तो इसका मूल देवे किया है कि 3, तो मूल क्या निकलता है, तो मूल को इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग इसको बढ़िया से, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका 5 आएगा। गुरुखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा आंसर, इसका 5 आएगा। ठीक है, ऐसा कर लो, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है। तो देखो अल्फा इंटू बीटा लगाओ, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा c/a होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, और अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो इसका आंसर किस तरह होगा, ये सबसे अच्छा काम करो, मूल 3 दिया है, इसका मान इसमें भर दो, तो 2 हो गया। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 हो जाएगा, अब प्लस px हो गया। ठीक है, और यहाँ पर काम करते हैं, मैंने मान भरो, -3 यहाँ भरोगे यहाँ पर तो 2 हो गया, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और फिर हो गया प्लस p × -3 हो जाएगा -3 बराबर 0। तो ये हो गया 9 दूनी का 18 हो गया ये, तो 18 प्लस ये हो गया -3p, 18 -3p हो जाएगा, और बराबर 3 है, माइनस में रहेगा, तो 18 में 3 घट जाएगा तो आएगा 15। तो आपका कितना बच जाएगा कुल, तो आपका 15 -3p बच गया, 3p बराबर 0, अब 15 बराबर हो जाएगा +3p उधर जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 बढ़े 5 1 15, ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट होगा। चलो बाबू आप क्या कर रहे हैं, हम खाली आंसर बता रहे हैं, आप लोगों को खुद से सॉल्व कीजिएगा आप लोग। ठीक है, जो सॉल्व नहीं होगा बताइएगा, हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसके मूल क्या होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा, आपके ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें करना क्या है, बाकी सबको क्यू स्क्वायर इधर कर देना है ना, तो क्यू स्क्वायर बराबर की साइड आ जाएगा, बाटा में आ जाएगा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मान निकल गया, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो सबका रूट निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर का हो जाएगा क्यू, इसका हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा पी, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सवाल के आंसर। ठीक है, 58 का। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पर मूलों का योगफल और गुणनफल का अनुपात निकालना है। तो मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b कितना, -b बटा में a होता है, तो माइनस लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे -b/a, तो यहाँ भरोगे तो आपका कितना आ गया, माइनस करेंगे तो -b का मान नेगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव 15 हो जाएगा, और a का मान 1 दिया, तब मूलों का योगफल आ गया 15, योगफल आ गया 15। गुणनफल होता है c/a, c कितना है 50, a का मान 1 है, तो भाग करेंगे तो 50 से आएगा, तो मतलब कि भाग करना है, भागफल, तो 15 में 50 से भाग करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आएगा। चलिए केवल आंसर बता रहे हैं हम। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या आएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एक पहिए की त्रिज्या इतना मीटर दिया है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी आपका 10 मीटर निकालेंगे तो आएगा इसका आंसर, आप लोग निकालिए इसे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको भारी लग रहा है उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखो, ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाले वृत्त पर इतना बन रहा है, एक यहाँ पर ओ केंद्र है, थीटा बन रहा है यहाँ पर, तो बोल रहा है कि ए बी चाप की लंबाई क्या बराबर होता है, तो जो होता है πr² है ना, क्या होता है आपका, तो वो आर त्रिज्या वाले वृत्त पर इतना थीटा है, तो चाप ए बी की लंबाई है ना, चाप ए बी की लंबाई होता है 2πr
अब इंटू थीटा बटा 360 होता है। तो 2 दिया नहीं है इसमें कहीं भी, तो 2 से काट दिया है 360 को, तो 180 हो गया। तो पाई आर थीटा बटा 180 इसका आंसर होगा। पाई आर थीटा बटा 180 कहाँ पर है? पाई आर थीटा, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले कितने बनाए जा सकते हैं? तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो यह कांस्टेंट इसे छोड़ सकते हैं, तो क्यू करना है। 8 का क्यू कितना होगा? 8 का क्यू 512 होता है ना। 8 का 8 64, हाँ चौका 512, और 1 का क्यू होता है 1 ही होता है, तो 512 में 1 से भाग करना होता है, तो 512 ही इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट सवाल, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। सवाल को यहाँ पर दिया है, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर का आएगा। शंकु का लंबाई दिया है, ऊंचाई दिया है, सब दे रखा है। यहाँ पर व्यास दिया है, ठीक है, ऊंचाई h दिया है, तो व्यास 10 दिया है, तो r हो जाएगा 5, और शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो 1/3 पाई आर क्यू होता है ना, पाई आर क्यू होता है। जब इसे सॉल्व करेंगे ना, आधार का व्यास दिया, जब सॉल्व करेंगे तो इसका आयतन कितना आएगा? इसका आयतन सॉल्व करके बताइएगा। हालांकि यहाँ पर 100 टिक किया गया है, तो 100 शायद होगा, चेक कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर टिक हम करवाए हैं बच्चा लोग से, वही सॉल्व किया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर दे दिए उसको, उन लोग सब सॉल्व करके दिया है हमको। ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद करना है, इसे खुद करके आप लोग को बताना है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, अभी एक और डालेंगे वीडियो, उस वीडियो को पक्का देखिएगा। उस वीडियो में हम वही केवल प्रश्न डालेंगे, 100 प्रश्न नहीं डालेंगे हम, जो आपका हल्का हल्का प्रश्न जो आएगा उसी को डालेंगे, उसको जरूर देखना आप लोगों को। ठीक है, इसका भी सॉल्व करिएगा। 66 नंबर सवाल वीडियो रोक कर देख लीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर घन का आयतन दिया है, तो किनारा एवं विकर्ण का अनुपात पूछ रहा है। तो आयतन दिया है, तो आयतन घनमूल निकालते हैं, तो 125 से घनमूल 5 होता है, तो किनारा निकल गया। आप विकर्ण निकालते हैं, तो विकर्ण क्या होता है? √3a होता है। तो ये मतलब भुजा √3 और 5, इसका अनुपात निकालना है। तो 5 इसको भाग करेंगे, 5 में इससे भाग करेंगे तो 5 कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको खुद सॉल्व करेंगे तो आपका 14 आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो आयतनों का अनुपात निकालना है। ये बेलन में है, और त्रिज्या का अनुपात देता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, माने आर को स्क्वायर करना है और एच से गुणा करना है। 2:3 दिया है, और एच का दिया है, इसको ऐसा कर लिख लो, आर दिया है 2 और 3 दिया है। ठीक है, 2 3 दिया है, और ऊंचाई का दिया है 5 और 3 दिया है, तो इसका स्क्वायर कर रहा है। 2 का स्क्वायर 4 और 4 5 20 गुणा कर देना है, 20 हो गया। आप इसका स्क्वायर 3 के 9 और 3 का 27, तो 20:27 इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन कौ गुना होगा? तो गोला का जो त्रिज्या होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्यू गुना हो जाएगा, मैं 3 का क्यू कर दूँ तो 3 का क्यू होता है 27 गुना होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे आप, है ना, सॉल्व करोगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, एक्स अक्ष पर जो बिंदु इससे समुद्रस्थ है, तो इसका ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट सवाल, वाई अक्ष से बिंदु की दूरी, अगर वाई से कहेगा तो पहले वाला मारेंगे, एक्स से कहेगा तो दूसरा वाला मारेंगे। तो वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो पहला नहीं दूसरा, सॉरी वाई से पूछ रहा है, तो पहला वाला आंसर होगा 13 होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, इसका बोल रहा है कि वृत्त के केंद्रक का निर्देशांक सबको जोड़कर 2 से भाग कर देना है। पहला का पल मैंने यहाँ पर क्या करना है, -10 4 जोड़ेंगे तो आ गया -4, आज इसका आधा हो जाएगा -2, और 6 और 10 जोड़ेंगे तो -4 अभी आएगा, इसका भी -2 ही आएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसका केंद्रक का निर्देशांक निकालना है, तो सबको जोड़ देना है। 2 6 8 8 और 4 कितना हो गया? 12 में 3 से भाग कर देना है, तो आ गया 4, है ना, 8 8 और 4 8 4 कितना हो गया? ये केंद्रक का निर्देशांक कितना होता है? तो 2 जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ गलती हो रहा है, 2 में जोड़ेंगे 0 तो 2 हो गया, 4 जोड़ेंगे 6 क्या में करेंगे 3 से भागता आ गया 2, 4 में जोड़ेंगे 6 6 4 10, 1 जोड़ेंगे -1, तो 10 में से 1 घट जाएगा 9, और 9 के में 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3, 2,3 ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि 13 का मान 19 से x पर डाला गया लंब कितना होगा? तो x पर पूछ रहा है, तो आपका सेकेंड मारना है, 19 आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल,
इसका मध्य बिंदु पूछ रहा है तो दोनों को जोड़कर भाग कर देना है। -2 को -6 को -8 के आधा कितना होगा, -8 क्या हो जाए, आधा हो जाएगा -4 और 8 में जोड़ेंगे -4 तो आएगा 4, 4 का आधा हो जाएगा 2। और ये किस निर्देशांक में है तो माइनस प्लस जो होता है वो द्वितीय निर्देशांक में होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसका क्षेत्रफल निकालोगे आप लोग तो इसका आंसर का आएगा आपका 48 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर, इसका त्रिभुज का परिमिति निकालोगे 24 आएगा। इसको खुद से करना है, छोड़ दो इसको, बाकी क्वेश्चन को छोड़ दो, भारी क्वेश्चन छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, जो आसान क्वेश्चन उसे करेंगे, ये बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर निकालोगे तो इसका ये आप सब टिक कर दिए, इसका PDF आप लोग को दे देंगे हम, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, टेलीग्राम पर हम डाल दे रहे हैं। बाकी जितने क्वेश्चन है ये सबका हम PDF दे देंगे, आप लोग को डाल दे रहे हैं ग्रुप में। यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 से 21 और 64 है तो संगत माध्यिकाओं का अनुपात बोल रहा है, तो इसका वर्गमूल निकाल लो। 1 से 21 का वर्गमूल 11 होता है, 64 का 8 होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। जो हल्का हल्का क्वेश्चन है उसे हम कर दे रहे हैं और बाकी हम PDF डाल देंगे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसमें जाकर जुड़ जाओ। ठीक है, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए आपका, देखिए यहाँ पर ये दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो इसका भुजा निकालना है तो बड़ा आएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ पर 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों को वरिष्ठ रेखाओं का संख्या कितनी होगी तो 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 25 आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, है ना। तो बाकी जो क्वेश्चन है बाबू आप लोग हम PDF इसका हम डाल दे रहे हैं, आप जाइए वहाँ पर और उसमें डाल दे रहे हैं, उसमें जाकर कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आसान नहीं देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी आपका विवेचक का आसान है ना। यहाँ देख सकते हैं ये भी आपका समांतर श्रेणी दिया है, इसका ये भी आसान, सार्वंतर निकालना है, ये भी आपका 11वां पर निकालना है, ये भी आसान है। ठीक है, और आपका ये भी आपका आसान ही है, आप लोग करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये भी आपका क्वेश्चन है, तो बाकी सब क्वेश्चन हम डाल दे रहे हैं। थोड़ा लेवल का क्वेश्चन आपका हो गया ये, तो आप ध्यान दीजिए आप सभी लोग। अभी का वीडियो ये आप में से आपको कम से कम हमको गारंटी दे रहे हैं 100%, 30 नहीं 20 क्वेश्चन पक्का इसमें आपको है, इसमें है। ठीक है, इसका हम डाल दे रहे हैं टेलीग्राम पर, और आप देख लो अभी एक और वीडियो आएगा, उस वीडियो को किसी भी हालत में मर कर जी कर कुछ नहीं कहूँगा, मरने का मतलब क्या कहूँगा, उस वीडियो को देख लेना है पूरा का पूरा। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और बेल आइकन दबा लोगे ताकि वीडियो डालेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।